लेकिन इस चुनाव में शाहीन बाग की औरतों ने एक काम किया। उन्होंने दिल्ली को एक्सपोज कर दिया, एक चैलेंज दिया कि हम नहीं हटते हैं। आपने जो अपनी सोच पे जो पर्दा डाला है वो आप हटा लीजिए। तो दिल्ली के एक बड़े हिस्से ने वो पर्दा हटा लिया। ये एक चैलेंज था। अब तक ये होता था कि कहा जाता था कि नहीं, आप मुसलमान हैं, चुनाव के समय मत बोलिए, पीछे हट जाइए, लाइन में मत आइए, तो ये कपड़ा पहनकर मत आइए, वरना वो लोग आ जाएंगे और ये लोग आ जाएंगे। इसके चक्कर में आप पब्लिक स्पेस से इतना पीछे हटते चले गए, इतना बेदखल होते चले गए खुद भी, और किए भी जाते रहे। उस स्पेस को शाहीन बाग की औरतों ने हासिल किया कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके जो ख्याल हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप वाकई हमें पाकिस्तानी समझते हैं, क्या आप वाकई हमें गद्दार समझते हैं, क्या आप वाकई हमें आतंकवादी समझते हैं। और जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतना जोर से बटन दबाना कि करंट लगे, तो लोग समझ नहीं सके कि वो क्या कह रहे थे। वो करंट लगाने का एक आनंद उस बीमार जनता को दे रहे थे कि अभी तक हमने तो तुम्हें बीमार बनाया है, अब जब तुम बटन के जरिए करंट लगाओगे उस समुदाय को या वहां उस मोहल्ले में बैठी औरतों को, तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम भी जीतें, और जब तक जीत रहे हैं तब तक कोई जाकर बीच बीच में वहां गोलियां चलाते रहे। इसे उन्होंने ऑफिशियल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये आया कहां से? ये तो उसी गैस चेंबर की भाषा है ना, जहां मार दिए जाने से पहले लोगों को कपड़े उतरवा लिए जाते थे ताकि पहचाने जा सके कि कौन मारा गया। तो वो गैस चेंबर डिटेंशन सेंटर की भाषा बोलने लगे। ये हमारे मुल्क में कभी नहीं हुआ। फिरका परस्ती रही है, इसकी सनक में हमने लोगों ने एक दूसरे को मारा है, कोई भी उसमें बेदाग नहीं है इस मामले में। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मुल्क का गृह मंत्री ये कह रहा हो कि वहां एक खास तरह की औरतें बैठी हैं तो बटन इतना दबाना कि करंट लग जाए। और वो चुनाव नहीं जीत रहे थे, उन्हें पता था कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन वो जो बीमारी फैलाई है उन्होंने, उसको वो आदत में बदल रहे थे कि अब हम तैयार हैं, ये कहा जा सकता है, ये किया जा सकता है। इसलिए शाहीन बाग की औरतों ने दिल्ली को एक चैलेंज दिया, या तो आप खुद से लड़ो या वो पर्दा हटा दो जिसके पीछे आप बार बार सुरक्षा के नाम पर वोट तो दे आते हो, लेकिन इसको कबूल नहीं करते हो कि ये बीमार, आप इस बीमारी के शिकार हो गए हैं, इस हेलुसिनेशन के शिकार हो गए हैं। तो इसलिए शाहीन बाग ने ये एक हेलुसिनेशन की बीमारी को ऑफिशियल कर दिया है कि है ये बीमारी इस शहर में, और वो बीमारी इस चुनाव से नहीं गई। इसीलिए किसी हकीम की जरूरत है इस शहर को, जो सियासत का अखलाक खत्म हुआ। आप भाषा देखिए, हम लोकतंत्र में सबसे पहले अपनी भाषा हार जाते हैं, और भाषा कब हारते हैं? जब बौखला जाते हैं, जब आपके भीतर विचार नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, तो तहजीब खत्म हो जाती है। फिर सिर्फ मारने पीटने की भाषा आपकी जुबान पर आती है, तो वो भाषा बोलने लगते हैं, और अखलाक खत्म हो गया दिल्ली की सियासत का, दिल्ली की तहजीब का। जो हमें भ्रम था कि यहां वो बातें नहीं चलती हैं, इस शहर का मिजाज कुछ दूसरा है, वो टूट गया इस चुनाव के दौरान। वरना यहाँ के लोग इस मुगालते में थे कि ये सब तो कहीं बिजनौर में हो जाता है, कभी कभी किशनगंज में हो जाता है, कभी कभी गया में हो जाता है, दिल्ली में नहीं होता है। लेकिन वो जो बिजनौर में हो रहा था, अलीगढ़ में किया जा रहा था, बुलंदशहर में जो किया जा रहा था, उसका प्रयोग दिल्ली में हुआ। इसलिए ये प्रयोग था, संयोग नहीं था। वो जो बेचैनी थी 6 साल से कि कब इस प्रयोग को हम ऑफिशियल कर दें, वो करार पा गए इस चुनाव में।
इसीलिए कह रहा हूं कि इलाज की जरूरत है। वरना आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोल रहे थे तो वो ये ना कहते कि संविधान और तिरंगा लेकर अराजकता फैलाई जा रही है। आपने तब तिरंगा नहीं देखा जब अखलाक के आरोपी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा रखा गया था। आपने तब तिरंगा नहीं देखा था। लेकिन औरतों के हाथ में तिरंगा देखकर, संविधान देखकर आप बौखला गए और आप कहने लगे कि संविधान के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है। यही तो हम कह रहे थे कि राष्ट्रवाद के नाम पर अराजकता आप फैला रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे ना कि आपका राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नहीं था, वो मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद है। आपके राष्ट्रवाद से अगर हम मुसलमान को गायब कर दें तो आप ये तक भूल जाएंगे कि जलेबी कैसे खाई जाती है, पजामा कैसे पहना जाता है, कुर्ता कैसे पहना जाता है, आम कैसे खाते हैं और 25 लाख का सूट कैसे पहनते हैं। कपड़ा तो पहले उनका दिखा था ना, लाखों का, तो वो गरीबों का कपड़ा दिखाने लगे। वो गरीबों का कपड़ा नहीं दिखा रहे थे, मुसलमानों का दिखा रहे थे। तो हम भाषा हार रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो भाषा को हासिल करने की है।